फ्रेश माइंड। वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इन गिवन फिगर, ये हमारा एक फिगर दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू ए ई, यानी कि ये जो साइड है ए सी, ये ए ई साइड के इक्वल है। दूसरा दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए डी, यानी कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है। ठीक। और तीसरा दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी, ये एंगल एंगल ई ए सी तो एंगल बी ए डी यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हमें बोल रहा है कि प्रूव करने के लिए कि साइड बी सी यानी कि ये साइड इज इक्वल टू साइड डी ई। तो हम ये देखेंगे किसी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करेंगे ताकि हमें ये मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि साइड बी सी इस ट्रायंगल में आएगा। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में। और साइड डी ई किस ट्रायंगल में आएगा? ट्रायंगल ए डी ई में। तो यदि हम इस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारा ये साइड बी सी विल बी इक्वल टू साइड डी ई। तो हम उसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास मिल गया, तो हम इसको लिख सकते हैं टू प्रूव दैट we will have to prove triangle ABC is congruent to triangle ADE। अब इसमें हमें क्या क्या मिल गया? तो हम देख रहे हैं कि ABC में ये साइड AB इज इक्वल टू साइड AD, ये हमें मिल गया। दूसरा क्या मिल गया कि AC इज इक्वल टू साइड AE, दो चीज हमें मिल गया। अब तीसरा हमें मिल जाए या तो ये साइड इक्वल टू दिस साइड, जो कि हमें प्रूव करना है, वो तो है नहीं। तो हम कोई एंगल ढूंढेंगे ताकि हमारा क्राइटेरिया AS या SAS कुछ मिल जाए हमें। तो उसी के लिए हम एक एंगल ढूंढेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल as given angle BAD is equal to angle EAC। बट यहां पर जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे ABC को, तो हमारे पास ये टोटल एंगल क्या मिलेगा? एंगल ABC, एंगल BAD प्लस एंगल DAC। ये हो जाएगा। अब ये एंगल, इस ट्रायंगल क्या पूरा एंगल, ठीक है, इसको हम ये नाम दे देते हैं एंगल 1। ठीक। अब दूसरा क्या है? दूसरा पार्ट में हम अब आ जाते हैं ट्रायंगल ADE में। तो इसमें क्या है? इसके लिए एंगल EAC प्लस एंगल DAC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल DAE। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एंगल BAC। तो हमें ये मालूम है कि हम एंगल BAD को और एंगल EAC को हम ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू क्या? यहां भी हम देखे हैं कि BAD प्लस DAC इक्वल टू एंगल BAC, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल BAC। यानी कि क्या हो गया कि एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। हमने ये प्रूव कर दिया और दो चीज हमारा ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो हम लिख सकते हैं कि एज, तो इससे क्या हो जाएगा? SAS क्राइटेरिया से, एज पर क्राइटेरिया
SAS, where side AB equal to side AD. Angle BAC equal to angle DAE, and side AC equal to side AE. तो ये तीनों हमारा हो गया. सो ट्रायंगल विच BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? DAE. ट्रायंगल DAE. सो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड BC equal to side BC equal to side DE, as both triangle are congruent. Triangle are congruent by criteria, by SAS criteria. Thank you.